कभी छोटी इंडस्ट्रीज पर तवज्जो नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं इस शोबे पर अब हम तवज्जो दे रहे हैं। छोटे ताजरों को बैंक कर्जे नहीं देते, हमेशा बड़े ताजरों को ही फ़ायदा मिलता आया है। हम कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं, कर्जों का इजरा हो रहा है। छोटे कारोबार करने वालों को लीज पर ज़मीन फराहम कर रहे हैं। सिंगापुर की बरामदात पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, मलेशिया भी हमसे आगे निकल गया। ऑफ कंट्रोल, पाबंदियां लगा दी गई। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात बंद। आउटडोर तकरीब में वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद 300 होगी। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। 12 साल तक की उम्र के बच्चों के स्कूल्स 50% हाजिरी के साथ खुले रहेंगे। कराची में कोरोना बेकाबू, शरह 40% से बढ़ गई। मुल्क के 7 शहरों में कोरोना की शरह 10% से ज़ायद रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 21%, लाहौर में शरह 15%, हैदराबाद में 14%, इस्लामाबाद और पेशावर में 11% और रावलपिंडी में शरह 10% से ज़्यादा रही। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.4% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 5472 अफराद में वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेर इलाज 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ दोबारा कोरोना का शिकार। सदर नून लीग ने टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। तमाम सियासी मसरूफियात मौखर कर दी। वजीर खजाना शौकत तरीन भी कोरोना से बीमार पड़ गए। शौकत तरीन ने डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। ECC का इजलास मुलतवी। कोरोना का खेल पर भी वार। बढ़ते केसेस के पेश नज़र PSL के लिए शायकीन की तादाद कम कर दी गई। कराची में सिर्फ 25% शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी होगी। लाहौर के मैचेस से मुतालिक फैसला फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। NCOC ने विफाक, सूबों, PCB को मरासला अरसाल कर दिया। PCB वैक्सीनेटेड अफराद को टिकट के अजरा के लिए मैकेनिज्म बनाएगा। मास्क और समाजी फासले समेत तमाम SOPs पर अमल दरामद भी क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बड़े शहरों के मंसूबे से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत। कहा, हम बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन हैं। खाद के बहरान पर भी वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। कंट्रोल रेट पर यूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कानून का अहम इजलास। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस में पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को मोटरवे रेप केस पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची में 7 साला बच्चे अब्दुर्रहमान को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला उसका चचा निकला। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कत्ल केस में मुतादिद अफराद से तफ्तीश की गई, जिसके ताने बाने घर से मिले। मुलजिम ने भतीजों को ज्यादती के बाद कब्रिस्तान में गला दबाकर मार दिया। लाश भी कब्रिस्तान से बरामद की गई। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। नैब ने मरियम नवाज की सज़ा पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त झूठ, हक़ाइक़ के मुनाफी, नाकाबिल समाअत और अदालत को धोखा देने के मुतरादिफ है। मरियम और नवाज शरीफ ने आज तक लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दिया। वीडियो लिंक वाले जज का भी केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज की नई बरियत की दरख्वास्त पर नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज करने पर और मरियम नवाज पर जुर्माना आयद करने की इस्तदा। नैब के पास सबूत, दलील और केस नहीं, इमरान खान की ढिठाई है। नैब के आएं बाएं शाएं के पलंदे में दरखास्त में बयान करदा हकीकत का जवाब मौजूद नहीं। स्याह किरदारों के सफ़े काले करने से काम नहीं चलेगा। मरियम नवाज की पिटीशन का जवाब दें, सबूत लाएं, अदालत के सवालात का जवाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का नैब के जमा करदा बयान पर रद्द अमल। कहती हैं, अदालत में सबूत और जवाब देते हुए नैब को कोरोना हो जाता है। नैब न्याजी गठजोड़ कौम से अपने झूठ पर माफी मांगे।
शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। हमजा शहबाज का FIA को दिया जवाब। मंजर-ए-आम पर हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग इंक्वायरी के दौरान सारा मलबा सुलेमान शहबाज पर डाल दिया। कहा, न एक दिहाई तक सियासी मसरूफियात के बायस कारोबार को वक्त नहीं दे सका, न सिर्फ कागजात की हद तक CEO था, तमाम कारोबारी मामला सुलेमान शहबाज के पास थे। रिजवान कुरैशी से मुतल्लिक लिखा, वो किसी रिजवान कुरैशी को नहीं जानते, ना उसको कोई लेन देन का कोई इख्तियार दिया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का नैब से फरोग नसीम, अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और चेयरमैन FPR के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहती हैं टैक्स रिकॉर्ड खुफिया दस्तावेज है। वजीर कानून ने मेरी टैक्स दस्तावेज को देखकर कानून तोड़ा। इनकम टैक्स अफसरान के अलावा कोई टैक्स रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करे तो उसे सजा हो सकती है। खुद को बचाने के लिए वजीर कानून ने FPR के मौजूदा कानून में तरमीम तजवीज़ कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजिस का अहम इजलास। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। नाम की मंजूरी कमेटी ने मुतफिका तौर पर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सानह मरी की तहकीकाती टीम का इजलास। तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट और अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी सानह में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश करेगी। मरी सानह में 23 अफराद जाम बहक हो गए थे। क्या सर्द मौसम में मरी के लिए कोई SOPs हैं? क्या बर्फबारी का अलर्ट था? मसला कब शुरू हुआ? लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सानहा मरी पर दायर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान सवाल। अदालत ने नमाज दी कि मरी में लोगों को जहां जगह मिलती है इमारतें खड़ी कर देते हैं, गंदगी ब्यूरोक्रेसी पर डालते हैं और इन्हें काम नहीं करने देते। अदालत की होटल्स की सहूलियात के मुताबिक दर्जाबंदी की हिदायत। मरी में मौजूद स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब। समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। लाहौर में फिरोजपुर रोड, मॉल रोड, जेल रोड, कैनाल रोड, शादमान समेत दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। फैसलाबाद, कोयटा और कुजक टॉप समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की GHQ में मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान अपने आलमी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ फर्स्ट नोटिस पर समाअत। अटॉर्नी जनरल का जिन्नात के जरिए कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब की खबर का हवाला। जिन्नात को छोड़ें, बात बहुत आगे निकल जाएगी। जस्टिस काजी अमीन का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, जिन्नात की बातें करने वाले और झूठी खबर देने वाले खुद अपना एतमाद खो देते हैं। सब चाहते हैं शाम को उनके हक में तबसरे हों। बरतानिया में किसी के खिलाफ झूठी खबर देने वाले का घर तक नीलाम हो जाता है। पाकिस्तान में हतक इज्जत की सजा से मुतालिक कवानीन ही मौजूद नहीं हैं। कोरोना के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। बचना है तो वैक्सीनेशन करवाएं, बूस्टर डोज भी लगवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं दवाओं की कीमतों में भी इजाफा शुरू हो गया है। अपने ATMs को नवाजने के लिए सेहत कार्ड शुरू किया गया, मगर इसका इतलाक मौसमियाती बीमारियों पर नहीं होगा। विफाक की हुकूमत की वजह से इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। ICC ने मैन T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। बाबर आजम T20 टीम के कप्तान मुकर्रर, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी भी शामिल। जोस बटलर, एडन मार्करम, मिचेल मार्श और डेविड मिलर टीम का हिस्सा। तबरेज शमसी, जोश हेजलवुड, हसरंगा और मुस्तफिजुर रहमान भी ICC की टीम में शामिल। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का रिटायरमेंट का ऐलान। सानिया मिर्जा ने कहा, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेरा आखिरी ग्रैंड स्लैम होगा। मौजूदा सीजन के बाद टेनिस की दुनिया को खैर बात कह दूंगी। काफी अरसे से बेहतर खेल का मुजाहिरा नहीं कर रही। समझती हूँ रिटायरमेंट के लिए ये वक्त बेहतर है।